प्रियवर्ष देखिए यूपीएसआई। देखिए यूपीएसआई में हिंदी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन सभी को विस्तृत रूप से आपके साथ में चर्चा करेंगे, ताकि आपको वीडियो के अलावा कुछ और देखने की आवश्यकता ना रहे हिंदी वर्णमाला से संबंधित। एक एक डाउट को यहाँ पर क्लियर करके चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे, ऐ के उच्चारण स्थान में खाली स्थान और खाली स्थान की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कंठ तालु की, या फिर इच्छेस, या फिर तालु की, या फिर कंठ तालु, या फिर दंते, या फिर तालु। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंठ और तालु की यहाँ पर सहायता ली जाती है। देखिए जानकारी ले लेंगे, ऐ के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। वै के उच्चारण स्थान में दंत की और ओष्ठ की सहायता ली जाती है। यदि आपसे वह पूछ लीजिए कि वह के उच्चारण स्थान में किसकी सहायता ली जाती है, तो दंत की और ओष्ठ की सहायता यहाँ पर ली जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला का कौन सा अक्षर, देखिए यहाँ पर दिया गया है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग कौन सा नहीं है? जय या फिर आ, जय आ पुल्लिंग नहीं है, या फिर चा टै पुल्लिंग नहीं है, या फिर छोटी ई और बड़ी ई पुल्लिंग नहीं है, या फिर ए और पै पुल्लिंग नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या दिया गया है? छोटी ई और बड़ी ई क्या है? पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला का छोटी ई और बड़ी ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे सूची, मोनी, ध्वनि आदि क्या है? एक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। समझ गए होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आपको जानकारी होगी। यदि नहीं है तो इस लिंग से संबंधित भी एक टॉपिक आएगा, उसमें आप जानकारी ले लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रीरी की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो रीरी की मात्रा का उपयोग किस में किया गया है? देखिए क्रिया में किया गया है, या फिर वर्षा में किया गया है, या फिर रूप में किया गया है, या फिर वृष्टि में किया गया है। देखिए कौन से में किया गया? ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि में किया गया। इनकी जहाँ पर भी मात्रा इस तरीके से लगी हुई होगी तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? आपका रीरी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हिंदी शब्दकोश में अक्षय का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? तो अक्षय का कर्म किसके बाद आता है? ऑप्शन नंबर 1 का के बाद, बी त्रय के बाद, सी अज्ञा के बाद, या फिर डी है के बाद। तो किसके बाद आता है? देखिए ऐसे पूछ लिया जाता है अक्षय को किस प्रकार से हम विभक्त करेंगे, क्या पर उसका पेट पटा समय विभक्त किया जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो किस में करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क। हिंदी वर्णमाला में क का वर्ण के पश्चात अक्षय का आता है, यह संयुक्त अक्षर है। कैसा अक्षर है? एक संयुक्त अक्षर है। इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे, यह अक्षर पूछा जाता है संदिग्धित करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए नासिक के है, मूर्धन्य है, ओष्ठ्य है, या फिर तालु है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ्य है। पै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपका ओष्ठ्य है। यहाँ पर इसकी विस्तृत जानकारी देख लेंगे। देखिए कंठे में क्या आएगा? कंठे में टोटल कै वर्ग आएगा। तालव्य में टोटल क्या आएगा? चा वर्ग आएगा, छः जा जाएंगे। मूर्धन्य में आपका टै वर्ग आएगा, दंते में आपका तै वर्ग आएगा, और ओष्ठ्य में आपका पै वर्ग आएगा। अतः पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है। पै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? आपका ओष्ठ्य होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इनमें से रीरी क्या है? देखिए रीरी के बारे में क्या बताना है। रीरी क्या है? स्वर है, व्यंजन है, या फिर संयुक्त व्यंजन है, या फिर दोनों है। तो रीरी क्या है? आपका रीरी एक आपका स्वर है। हिंदी वर्णमाला में 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, और 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। सभी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि ह्रस्व स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन सा है। तो सबसे पहले देख लेंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं आपके। देखिए यहाँ पर ये देखिए ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, छोटा और रीरी क्या है? एक ह्रस्व स्वर है, टोटल 4 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ और औ टोटल क्या है आपका? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर की संख्या टोटल कितनी है आपकी? 7 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसका उच्चारण स्थान दंते है? दंते कौन से का उच्चारण स्थान है? देखिए यहाँ पर दिया गया था आपने, यदि आपने पढ़ा दंते में कौन सा आएगा? आपका तै वर्ग आएगा। कौन सा वर्ग आएगा? आपका तै वर्ग दंते में आएगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखिए तै थ द न, यानी कि कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। न क्या है? दंते व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर विस्तृत रूप से दिया भी गया है। 2-3 बार यदि आप देख लेंगे इसको तो समझ आ जाएगा, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए कंठे में क्या है? क्या वर्ग है? क्या खा गया गए अँ। तालव्य में आपका च छ ज ज अँ आएगा। मूर्धन्य आपका टै वर्ग है, टै ठ डै अण। दंते में आपका आएगा तै थ द न आ जाएगा। ओष्ठ्य में आएगा आपका पै वर्ग, पै फ बै मैं। देखिए कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर कौन सा है आपका? मैं है, द है, ग है, या फिर स है। तो पंचमाक्षर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं क्या है? एक पंचमा अक्षर है। ब्राह्मी लिपि या उससे उत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक
वर्ण के पांचवें वर्ण के समूह पंचमाक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर कहलाते हैं प्रत्येक वर्ण के पांचवें समूह। देवनागरी लिपि में टोटल कितने हैं? टोटल हैं आपके 5। देखिए ड हो गया, अय हो गया, अण हो गया, न हो गया और मैं हो गया। यह क्या हो गया? आपके 5 अक्षर। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप 5 अक्षर कौन से हैं, ये आप यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे इसको। ये देखिए टोटल यहाँ पर ये 5 ही अक्षर हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब क्या है? पंचमाक्षर है। इन्हीं को क्या कहा गया? आपका पंचमाक्षर कहा गया है। इसे समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन कौन सा है, यह आपको बताना है। देखिए फ है, भ है या फिर ढ है। उष्म व्यंजन कौन सा है आपका? देखिए उष्म व्यंजन टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं उष्म व्यंजन। कौन कौन से होंगे? स और ह होंगे। तो इसमें उष्म व्यंजन कौन सा होगा? फ होगा, ह होगा, भ होगा या फिर ढ होगा। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा, है होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से हुआ है? तालु से किसका हुआ है? ग का हुआ है या फिर मैं का हुआ है या फिर जय का हुआ है या फिर ट का हुआ है? तो आपने अभी पढ़ा है तालु से किसका स्थान हुआ है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक बार देख लेंगे। देखिए तालव्य, तालव्य में कौन सा वर्ग आएगा आपका? च वर्ग आएगा। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से आपको याद हो सके। तो च वर्ग में कौन सा आएगा? च छ जय जय। इनके कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क में क्या आएगा? कंठे वर्ग आएगा। बार बार रिपीट करा रहा हूँ उनको ताकि आप एग्जाम के समय इसमें गलती ना करें। च वर्ग में क्या आएगा? तालव्य आएगा। च छ जय जय अय। ट वर्ग में क्या आएगा? मूर्धन्य होगा। ट ठ ड है। और ट वर्ग में आएगा आपका दंते। ट में क्या आएगा? आपका दंते हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखें, प वर्ग में क्या आ जाएगा? आपका ओष्ठ्य आ जाएगा। स्पष्ट है कि जय वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य अर्थात तालु से हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से हुआ है? कंठ से कौन से का हुआ है, यह आपको बताना है। देखिए ग का हुआ है, च का हुआ है, पै का हुआ है या फिर तय का। तो कंठे वर्ग कौन सा है? क्या वर्ग है? कै ख ग घ। देखिए कै वर्ग का हुआ है तो इसमें कौन सा हो गया आपका? ग हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? उपसर्ग के बिना, अनुस्वार के बिना या फिर स्वर के बिना या फिर विसर्ग के बिना। तो जहाँ भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको लगा देना है किसके बिना होगा। ये स्वर के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। देखिए ध्वनि के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता अर्थात स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता, यह बात ध्यान रखनी है। स्वर के बिना किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। आंसर अगला क्वेश्चन नंबर 13, पर्यटन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो पर्यटन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है यह आपको बताना है। देखिए उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, पार्श्विक है या फिर संघर्षित है। तो लय किस प्रकार की ध्वनि है आपकी? पार्श्विक ध्वनि है। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे। लय किस प्रकार की ध्वनि है आपकी? पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। 3-4 बार यदि रिपीट करेंगे तो ध्यान आपके आ जाएगा। इससे संबंधित बाकी क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी हम देखेंगे इसमें विस्तृत जानकारी में। देखिए ये दिया गया है यहाँ पर, यह रह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यह रह क्या है आपके? अंतस्थ व्यंजन है। आपको ये पूछा कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? यह रह देखिए यह और वह तो क्या है? अर्धस्वर है। आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से अर्धस्वर कौन सा है, तो कौन कौन से हैं? यह और वह क्या है? अर्धस्वर है। र क्या है? र एक लुंठित स्वर है। र एक लुंठित ध्वनि है। और ल क्या है? एक पार्श्विक ध्वनि, जो अभी आपको बताया, जिसकी जानकारी अभी आपको दी गई है। घ ग ड ढ त, इनमें से कितने अघोष वर्ण हैं? अघोष कौन कौन से हैं यह आपको बताना है। तो कौन से कितने अघोष है इसमें? 1 4 1 है या फिर 4 है या फिर 2 है या फिर 3 है। तो कितने अघोष इसमें? अघोष इसमें टोटल 2 हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से? त और ठ क्या है इसमें? एक अघोष व्यंजन है। देखिए अघोष व्यंजन के लिए पहचान की बात करें, अघोष व्यंजन में स्वर यंत्री के कम कंपन के कारण क्या होता है? देखिए यहाँ पर देखेंगे, अघोष व्यंजन में स्वर यंत्री के कम कंपन के कारण आवाज़ अधिक भारी नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजनों में पहले दो व्यंजनों को क्या कहा जाता है आपका? अघोष कहा जाता है। और बाद के तीनों को क्या कहा जाएगा? सघोष कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिएगा, अंतिम 3 को क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। पहले 2 कौन कौन से होंगे? देखिए कै खै को क्या कहा जाएगा? आपका अघोष कहा जाएगा। अघोष किसको कहा जाएगा? पहले 2 को, जैसे कै और खै। और अंतिम 3 को क्या कहा जाएगा? सघोष। यदि हम इस वर्ण में सघोष की बात करें तो कौन से हो जाएंगे? कै खै तो क्या हो गए? अघोष हो गए। कै खै ग घ और अय क्या हो गए आपके? सघोष हो गए हैं। ठीक है,
उसी प्रकार से इसमें च छ हो गया, त थ हो गया, ट ठ हो गया और प फ क्या हो गया आपके एगोज हो गए हैं। इसमें टोटल कितने हैं एगोज आपके? 2 हैं। 2 कौन कौन से देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको त और ठ। त और ठ क्या है? एगोज है। देखिए यहाँ पर त हो गया और ठ हो गया। ओके, समझ आ गया होगा एगोज और सैगोज के बारे में भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, देखिए। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो देखेंगे आप, हमने आपको अभी क्या बताया, अघोष और सैघोष के बारे में बताया। तो अघोष और सैघोष देखिए तालव्य क्या होंगे? जो तालु से बोले जाएंगे। अभी हमने आपको बताया है तालव्य में कौन सा वर्ग आएगा आपका? तालव्य में आपका आएगा चा वर्ग, च छ ज ज यहीं आएगा। यानी कि ये तो कंफर्म है कि हमको चा वर्ग का ही कोई ना कोई अक्षर यहाँ पर होगा। देखिए इसमें भाग लेने वाले जीवा के पिछले भाग से तालु से संघर्ष करना पड़ता है। इसमें च छ ज ज ये और स आएंगे। इनके टोटल कितने हैं? और छोटी ई और बड़ी ई भी आएगी। ठीक है, ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 1 9 होते हैं। ठीक है, अब महाप्राण की बात करें। देखिए महाप्राण क्या होते हैं? वह व्यंजन जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोली जाती है। व्यंजन वर्ग के दूसरे और चौथे, दूसरे व्यंजन वर्ग का कौन सा दूसरा और चौथा क्या होंगे? महाप्राण होंगे। और पहला और तीसरा और पांचवा क्या होंगे? यहाँ पर अल्पप्राण होंगे। इनके तो दूसरा होगा या फिर चौथा होगा। अब देखें कौन सा दिया गया है इसमें। देखिए इसमें અહીંયા दिया गया है, झ दिया गया। देखिए झ च छ ज ज झ कौन से नंबर पर आता है आपका? 4 नंबर पर आता है, लेकिन ये भी 4 पर आता है। और ये कितना आता है? च छ ये 2 पर आता है। और અહીંયા कितने पर आता है आपका? ये 5 पर आता है। ठीक है, यानी कि ये तो इसका आंसर होगा नहीं, या तो ये होगा या फिर इन दोनों में से कोई सा होगा। लेकिन उसने एक बात और की, उसने कहा कि तालव्य भी होना चाहिए। तालव्य में कौन सा आएगा? तालव्य में होगा च छ ज ज यानी कि च वर्ग होगा। यानी कि घ तो होने का नहीं, घ तो क्या इसमें आएगा? क्या वर्ग में क्या क्या गया? यानी कि ये भी कट गया आपका। अब च छ ज और झ, अब उसने कहा है अब या तो ये होगा आंसर या फिर ये होगा। उसने कहा महाप्राण भी होना चाहिए। महाप्राण कौन सा होगा? महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा ले लिया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर। लेकिन उसने कहा कि ध्वनि घोष भी होनी चाहिए। घोष होनी चाहिए मतलब कि क्या होगा? ध्वनि घोष भी होनी चाहिए। वह घोष ध्वनि क्या होगी? वह ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर रज्जुका में कंपन होता है। देवनागरी में हर नियम वर्ग के पहले 2 वर्ण, पहले 2 वर्ण क्या होंगे? अघोष होंगे। तीसरे चौथे और पांचवें क्या वर्ण क्या कहेंगे हम? घोष कहते हैं। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण क्या है आपका? झ है। क्या है आपका? झ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं समझ आ गए हो। तालव्य भी, महाप्राण भी, घोष भी, अघोष भी, सघोष भी सब समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देगा मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए। वर्ण का उदाहरण देखिए, अघोष के बारे में बताया पहला और दूसरा होना चाहिए, यानी कि पहला और दूसरा होना चाहिए। यानी कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि तो पहले 2 में तो आ ही नहीं रहा है। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। देखिए मुख के भीतर तालु और ओष्ठ के बीच, तालु और ओष्ठ के बीच देखिए कौन सा होना चाहिए? मूर्धन्य, अल्पप्राण और घोष होना चाहिए। ओष्ठ के बीच कठोरता वाला भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। जैसे टा वर्ग आ जाए, टैट है, डैड है, यानी कि इसमें चा वर्ग भी खत्म हो गया। ये हो गया, खत्म हो गया जी, ये भी खत्म हो गया। अब इसमें तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, लेकिन इसने एक कंडीशन और दे दी भाई। वह कंडीशन क्या दे दी उसने? अल्पप्राण व्यंजनम अल्पप्राण। देखिए यहाँ पर क्या देगा? अल्पप्राण अघोष भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए। और अल्पप्राण कौन कौन से होंगे? अल्पप्राण होगा पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए यहाँ पर देगा पहला, तीसरा और पांचवा। अब हमारे पास में पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा टैट है, तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया है। देखिए ना समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन करने के बाद में आपको किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूर्धन्य का पता लग जाएगा, अल्पप्राण का, अघोष का, सभी का पता लग जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दिया गया है? देखिए मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? देखिए मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी। देखिए मूर्धन्य के बारे में आपको बताया टा वर्ग है, टा वर्ग क्या है? मूर्धन्य है, टैट है, डैड है। उसने कहा अल्पप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। अल्पप्राण और घोष देखिए तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ठा ठा होगा या फिर डै होगा, ढा होगा या भै होगा या फिर ढा होगा। देखिए उसने कहा कि अल्पप्राण होना चाहिए। अल्पप्राण के वर्ण विचरण कम निकलते हैं, जिनके पहले वर्ग के क्या होंगे? कै, पहले 2 वर्ग अक्षर होंगे, तो कै, ख, डै, च, ज, ट, डै, अण। अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, सॉरी
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होगा आपका? घोष होगा। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होगा आपका? घोष होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। पांचवा अक्षर कौन सा होगा आपका? डै, ये आ रहा है, टैट है, डैड है, ये है, ये आपका पांचवा अक्षर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंठे महाप्राण घोष वर्ण, कंठे भी होना चाहिए। कंठे को आपको पता है कंठे क्या है, क्या वर्ग आएगा? महाप्राण भी होना चाहिए, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। इनके महाप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। देखिए, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, महाप्राण क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। इनके दूसरे में कौन सा आ जाएगा आपका? क्या वर्ग? क्या खा गया गया और अय। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। उसमें व्यंजन भी इसमें जाएंगे, स और है। देखिए क्या वर्ग हो जाएगा? चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पै वर्ग। देखिए, घोष प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, पांचवें और पहले वर्ण को क्या कहेंगे? आपका घोष कहेंगे। देखिए क्या वर्ग में क्या है? गै, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या हो जाएगा? कंठे महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, दृष्टि शब्द में रीरी का प्रयोग किया जाता है। रीरी की मात्रा से बने अन्य शब्द क्या है? देखिए, रीरी की मात्रा से बने अन्य शब्द कौन से हैं, यह आपको बताना है। देखिए, पितृण, मातृण, होत्रकार, ये क्या है? रीरी से बनने वाले शब्द हैं। देखिए, कंठे अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? कंठे अल्पप्राण व्यंजन। कंठे के बारे में आपको बताया, क्या वर्ग पूरा का पूरा किसमें आएगा? कंठे में आएगा। उसने कहा कि अल्पप्राण भी होना चाहिए। अल्पप्राण में क्या होगा आपका? देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होंगे आपके? अल्पप्राण होंगे, यानी कि 1 होगा, 3 होगा या फिर 5 होगा, 5 होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा उसने? कंठे भी होना चाहिए, कै, गै या फिर डै होगा, कै, गै या फिर डै होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कितने नंबर पर आ रहा है? 3 नंबर पर आ रहा है। जबकि पैप है, ये 2 नंबर पर आ रहा है और ये 4 पर आ रहा है, 2 पे और ये 4 पे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओष्ठे अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। ओष्ठे भी होना चाहिए। ओष्ठे में क्या आ जाएगा आपका? पै वर्ग आ जाएगा टोटल। यहाँ पर देखेंगे पै वर्ग आ रहा है, पै फै बै बै मैं। उसने कहा कि अल्पप्राण भी होना चाहिए। अल्पप्राण के बारे में आपको बताइए, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे, यानी कि पै फै बै, यानी कि बै हो जाएगा इसमें। देखिए, फै भी नहीं आएगा, फै दूसरे पर आ रहा है, पै भी नहीं आएगा, पै पहले पर आ रहा है, पै आ सकता है, पै और बै आ सकता है, और वह तो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? ओष्ठे नहीं है। वह पै फै बै बै मैं, ओष्ठे नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या कहा है कि घोष होना चाहिए। घोष भी होना चाहिए, यानी कि तीसरा और चौथा और पांचवा। घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होते हैं आपके? घोष व्यंजन होते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होंगे? घोष व्यंजन होते हैं, यानी कि तीसरा इसमें आ जाएगा। तीसरा क्या है? बै है, और बै ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स का उच्चारण स्थान में से कौन सा है? दंत्य है, मूर्धन्य, कंठे या फिर तालु है? देखिए, तालव्य व्यंजन क्या है? चावर के व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन। चावर के व्यंजन कौन से हैं? चा, छा, जा, जा, मैं, यह और स। दंत्य व्यंजन कौन से हैं? त, थ, द, द, न। मूर्धन्य व्यंजन, टावर के व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स का उच्चारण स्थान में से कौन सा? स का उच्चारण स्थान आपको बताएं, स का उच्चारण स्थान कौन सा आपका? तालव्य है। क्या है? तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? अय है, ट है, त है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? आपको बताया था स है होते हैं। इसके बारे में आपको बताया है कि यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए? ग, ज, छ, च, द, इनमें से तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। तो कौन सा होगा? ग, ज, इनमें से तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? 0 हैं, 0 हैं, अर्थात कोई भी इसमें तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन नहीं है इन पांचों के पांचों में से। दंते वत्सरीय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? छ है, ध है, थ है या फिर ट है? तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है? ध है। ओष्ठ्य स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ्य अर्थात जो होठ से बोला जाता है,
पै वर्ग को ओष्ठ्य कहते हैं, लेकिन छोटाऊ बड़ाऊ और ओ दोनों क्या है, ओ औ, बड़ाऊ और ओ क्या है, एक ओष्ठ्य व्यंजन है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य व्यंजन है। दंत्य व्यंजन कौन सा है जिसको दांत से बोला जाता है, दंत्य कहता है थ द न, अर्थात तय वर्ग में हो जाएगा। तो तय में कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य में कौन सा आएगा आपका, तय थ द, तय वर्ग आ जाएगा, तय थ द न, अर्थात टै, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आसानी से कर पा रहे होंगे आप इनको। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, यह रैला वह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यह रैला वह किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, आपको बताया था अभी, आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द, विकारी शब्द का कौन सा उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी लड़का क्या है विकारी शब्द। देखिए यह था आज परंतु, ये विकारी शब्द नहीं, विकारी शब्द क्या है, लड़का है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि जिन भी शब्दों का रूप परिवर्तित होगा उसको क्या कहेंगे, ये इस पर ध्यान रखना है, उसको क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहें। देखिए आज परिवर्तित नहीं हो सकता, परंतु नहीं परिवर्तित हो सकता, यथा नहीं परिवर्तित हो सकता, लेकिन लड़के को लड़की में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए क्या है, एक विकारी शब्द है। जैसे कुत्ता कुत्तों, लड़की लड़कियों, लड़का लड़कों, ठीक है। ओष्ठ्य भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन देखें आप, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए भाई, और इसके लिए विस्तृत जानकारी अति आवश्यक है। तो हमने ओष्ठ्य के भी बारे में बता दिया, अल्पप्राण के भी, घोष के वर्ण के बारे में, सभी के बारे में बता दिया आपको। एक बार और देख लीजिए, ओष्ठ्य क्या होगा आपका, पै वर्ग, पै फै बै बै मैं, ओष्ठ्य पै वर्ग होगा। अल्पप्राण क्या होगा, 1 3 5, ध्यान दे लेंगे, एक बार और बता रहा हूँ, 1 3 5 अल्पप्राण अर्थात कम, और महाप्राण मतलब ज़्यादा अर्थात 2 और 4। पै वर्ग के वर्ण जो अल्पप्राण है, पै बै और मैं हो गए। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात कौन सा को मनाएगा आपका, तीसरा को मनाएगा। पै वर्ग के वर्ण जो घोष व्यंजन है, बै भै और मैं, अतः तीनों व्यंजनों में से कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बै इसका आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष व्यंजन के बारे में, ओष्ठ्य व्यंजन पै वर्ग हो गया, अल्पप्राण हो गया 1 3 5, घोष व्यंजन हो गया 3 4 5, और पै वर्ग के वर्ण को घोष व्यंजन क्या हो गए, घोष व्यंजन देखिए 3 4 5, और अल्पप्राण होंगे 1 3 5, और महाप्राण क्या होंगे 2 और 4। घोष व्यंजन क्या होंगे 3 4 5, ठीक है जी। अघोष क्या होंगे 1 और 2, समझ आ गया। अघोष हो गया, समझ में आ गया होगा, अल्पप्राण हो गया आ गया होगा, महाप्राण आ गया होगा, ओष्ठ्य हो गया, दंत्य आ गया होगा, ये सभी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि आप इस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।